हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 9 का संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले भाग 1 में मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का निकालना तथा √2 को नंबर लाइन पे किस तरीके से दिखाते हैं ये बताया था। आज मैं आपको यहाँ पर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझाऊंगी। संख्या पद्धति में शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग, जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। हम ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमारे पास 1/2 है और 2 से हम 1 में भाग करते हैं तो हमारे पास 0.5 यानी एक ही बार में ये भाग समाप्त हो जाता है। इसका मतलब 1/2 जो है वो 7 दशमलव है। इसी प्रकार हम जब 7/8 से 8 का भाग जब 7 में करते हैं तो हमारे पास 0.875 आता है, जो कि 5 पर जाकर खत्म हो जाता है यानी भाग समाप्त हो जाता है, तो ये शांत दशमलव कहलाता है। अन्वेषानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें जब हम एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं तो कुछ चरणों के बाद शेष संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। यह प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए 1/3, 1/7 आदि, यानी 3 का भाग जब हम 1 में करते हैं तो 0.333 ये आता चला जाता है। यदि कोई संख्या 0.33 है और इसको हम 0.03 बार लगा कर लिख सकते हैं। अब इस संख्या को हमें यदि P/Q के रूप में व्यक्त करना है तो हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 0.333 मान लेते हैं। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर 3 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, यानी 10x बराबर 0.333 इंटू 10, तो 10x बराबर हो जाएगा 3.333। इसके नीचे हम फिर अपनी समीकरण नंबर 1 यानी x बराबर 0.333 रख लेते हैं। अब इनको घटाते हैं। घटाने पर 10x में से x गया तो 9x बचा और यहाँ पर 3.000 यानी लास्ट की टर्म सब 0 हो जाती है। x = 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी x = 1/3। ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार यदि हम पर कोई दो संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो हम इसको x = 1.272727 है, तो हम इसमें सबसे पहले 100x, इसमें जो बार है वो दो संख्याओं पे चढ़ा हुआ है इसलिए हम इसमें 100 से गुणा करते हैं, तो 1.27 इंटू 100, 100x बराबर 127.2727 और x = यानी इक्वेशन फर्स्ट हमारी 1.2727। अब इसको घटाते हैं तो 99x बराबर 126.00, x = 126/99 को आप काट लीजिए और काट के ये 14/11 आता है, यानी यह भी एक हमारी परिमेय संख्या है। यदि आपको मेरी वीडियो में सवाल समझ में आए हों तो इसमें दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।